दोस्तों आज YouTube पर एक मैंने वीडियो देखा जिसमें बीपीएससी के एक छात्र थे सोनू कुमार, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। रीज़न था कि बीपीएससी का जो भी री एग्ज़ामिनेशन हुआ था, ठीक है, सो उस एग्ज़ामिनेशन का लीक होना और उसके बाद छात्रों की ये मांग कि इस पूरे एग्ज़ामिनेशन को दोबारा कंडक्ट कराया जाए। वैसे यूपी पीसीएस के स्टूडेंट्स के लिए या फिर समीक्षा अधिकारी के लिए स्टूडेंट्स के लिए शायद इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अदर स्टेट का मैटर है ये। बट यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि जब हमने अभी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए पूरा विरोध प्रदर्शन किया था, आयोग के सामने धरना प्रदर्शन हुआ था, कई दिनों चला था वो, उसके बाद फाइनली जाकर आयोग ने अपना डिसीज़न लिया और जो पीसीएस का एग्ज़ाम था उसको 1 डे 1 शिफ्ट में कराया गया। ठीक है, अगर वो विरोध नहीं होता, वो प्रदर्शन नहीं होता, तो शायद आयोग कभी मानता भी नहीं और जिस तरीके से आयोग चाहता था वैसे ही एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता। अभी समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है जिसके पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें एक असमंजस की स्थिति में है। नहीं पता कि 1 डे 1 शिफ्ट होगा, नहीं पता कि मल्टीपल डे या फिर मल्टीपल शिफ्ट होगा, कुछ भी नहीं पता। डेट्स के बारे में नहीं पता, मंथ के बारे में नहीं पता, बट ये एक कयास है कि मार्च या अप्रैल में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। प्रोबेबली अप्रैल में ही होगा, मार्च तक टाइम मिलेगा। उसके बाद पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम होगा और फिर 2025 का जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स होगा वो कंडक्ट होगा। इस वाले वीडियो में मेरा पर्पस बिल्कुल भी ये नहीं है आपको बताना कि एग्ज़ामिनेशन कब होगा, क्या होगा, कट ऑफ क्या रहेगी, ये सब नहीं। यहाँ पर कुछ एक बात करनी थी। सोनू कुमार का जब मैंने मैटर देखा था ये कि उस अभ्यर्थी ने, उस लड़के ने सुसाइड कर लिया, ठीक है, सो अंदर से कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर हुआ कि चलो यार कुछ मैं अपनी बात यहाँ पर आप लोगों के सामने रखूँ जो बेहद ज़रूरी है, शायद मुझे लगता है आप सबको समझना। यहाँ पर देखो, अभी आपने देखा होगा, अगर यूट्यूब अगर आप फॉलो करते होगे या बीपीएससी के बारे में देख रहे होगे, तो वहाँ पर जो डीएम थे, सो डीएम साहब ने भी झापड़ लगा दिए थे बच्चों को, ठीक है। सो अब समझो कि अगर डीएम साहब मारने पर उतारू होंगे तो नीचे के जो अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर हैं या फिर जो कांस्टेबल हैं, उनका मनोबल कितना ज़्यादा प्रबल होगा इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। आप पूरी संवैधानिक तरीके से धरना कीजिए, आप भूख हड़ताल कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अगर प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं उनका बर्ताव इस तरीके से रहेगा तो उसके बाद नीचे के जो स्तर के ऑफिसर्स हैं या फिर जो और लोग हैं वो ऑब्वियस सी बात है इसी तरीके से ट्रीट करेंगे। क्योंकि धरने को आज की डेट में मुझे नहीं लगता धरना समझा जाता है या फिर उसको उतनी तरजीह दी जाती है। स्टूडेंट की मांग सेकेंडरी हो जाती है, प्राइमरी होता है अपना ईगो, प्राइमरी होता है कि आयोग क्या चाहता है, चाहे वो यूपीपीएससी की बात कर लें या फिर हम बीपीएससी की बात कर लें। सो आयोग क्या चाहता है, आयोग के अधिकारी ने क्या डिसीजन लिया है, अगर डिसीजन लिया है तो वो 100% उन्होंने बहुत सोच समझ के लिया होगा और उनका डिसीजन सर्वोपरि है, तो उसके बाद कोई आवाज़ कैसे उठा सकता है, ये मुझे लगता है एक मानसिकता है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं या फिर जो मतलब प्रशासन में नहीं है, तो उनके पास दिमाग है भी नहीं, ठीक है। ये एक थॉट प्रोसेस होता होगा मेरे हिसाब से, तभी वो बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। उनका सिंपल सा कहना ये होता है कि हमने ये डिसाइड करा है तो हमने बहुत सोच समझ कर करा है, हमारे साथ एक पैनलिस्ट बैठे थे, विशेषज्ञ बैठे थे इस चीज़ के, और उन्होंने जब बता दिया तो उसके बाद किसी को उंगली उठाने की इसमें मतलब ज़रूरत भी नहीं है और कोई उंगली उठा भी नहीं सकता, क्योंकि वो कैपेबल नहीं है। मुझे लगता है इस मानसिकता के साथ में शायद डिसीजन लिए जाते हैं। जिन अभ्यर्थियों को पेपर देना है, मुझे लगता है कि उनसे बेटर कोई और समझ नहीं सकता प्रॉब्लम्स कहाँ पर होती हैं। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम अभी हाल में कंडक्ट हुआ, पूरे अच्छे से एग्ज़ाम हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। और अब समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होगा, देखना होगा कि उसमें किस तरीके से होता है। एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को समझना बेहद ज़रूरी है कि जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन में जाते हैं या फिर हम लोग इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट होते हैं कि ये डिसीज़न गलत है, इसको वापस लिया जाए, और जब नहीं माना जाता तो हम आंदोलनरत हो जाते हैं और हम जाते हैं वहाँ पर धरना करते हैं। उसके बाद एक चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखिए कि प्रशासन तब तक आपकी बात नहीं सुनेगा जब तक ऊपर से ये आदेश नहीं आएगा, ठीक है। ऊपर से मतलब क्या है, क्या सिर्फ आयोग तक ही बात सीमित होती है? क्या ये राजनीतिक हलके में बात नहीं जाती? क्या ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको नहीं पता होता? बेशक उनको सब पता होता है, उन्हीं के डायरेक्शन पे काम होता है। अभी जब यूपी पीसीएस का मैटर हुआ तो आयोग ने तो डिसीजन नहीं लिया था, ठीक है, ये सरकार की तरफ से डायरेक्शन आया कि भाई आपको इस तरीके से करना है, उसके बाद वहाँ पर सारी चीज़ें हुई, ठीक है। सो ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि जब भी आप वोट करने जाएं, ठीक है, जब भी वोट करने जाएं इस बात को कंसिडरेशन में रखें कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी फैमिली में कोई भी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, सरकारी एग्ज़ाम की, ये सारी बातें, ठीक है, ये सारी बातें कंसिडरेशन में होनी चाहिए और उसके बाद ही वोट करना चाहिए।
सिर्फ अगर आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, इन सारी चीज़ों के बेस पर अगर आप अपनी सरकार चुनेंगे तो जैसी सरकार होगी वैसा ही आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस बात के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। देखो, मैं किसी सरकार के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा सिंपल सा फंडा ये है, सिंपल सी बात कहने का मतलब ये है कि जब आप जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हो तो अगर वो सही पर्सन से करोगे तभी बात बनेगी। अगर सरकार में पढ़े लिखे लोग होंगे, वो समझने को तैयार होंगे, वो समझदार होंगे, तब तो वो आपकी बात समझेंगे। जब वो होंगे ही नहीं, ठीक है, तो वो आपकी बात समझेंगे भी क्यों? वो अपने एक होता ना ईगो पे ले लेना कि नहीं, जब हमने डिसाइड करा है तो हमसे ज़्यादा आप थोड़ी ना पढ़े लिखे हो, हमसे ज़्यादा थोड़ी ना आपके पास दिमाग है। जब इस प्रवृत्ति के साथ में डिसीजन लिए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। एक चीज़ और कि ये सारी चीज़ें तो देखो चलती रहेंगी अनटिल अनलेस जब तक सरकार में सही लोग नहीं आते, ठीक है, बहुत साफ बोल रहा हूँ, जब तक सरकार में सही लोग नहीं आते तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी और इन्हीं के साथ आपको सर्वाइव भी करना है। अगर यूपी में बात कर लें, यूपी SSSC आयोग का क्या हाल है, ये जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सबको बहुत अच्छे से पता है कितनी बुरी स्थिति है वहाँ पे। 2022, 2023, 2024 का पैट का तो ये पता भी नहीं है। सो पैट कंडक्ट करवाना स्टार्ट करा, उसके बाद हुआ ये कि भाई वैकेंसी निकाली जाएंगी। कितनी वैकेंसी आ रही हैं, फर्जी तो जितने भी आंकड़े आप दे दें कोई उसका इशू नहीं है, वो दिए जा सकते हैं, ठीक है। जिसके पास उससे रिसोर्सेज हैं वो अपनी ही बात आगे फॉरवर्ड करेगा, वो एक अलग बात है। बट अभी यूपी में अगर आप बात करो तो यूपी SSSC आयोग बिल्कुल बेकार हो चुका है। यूपी PSC आयोग इतना जब आंदोलन हुआ, दबाव पड़ा, उसके बाद एक डिसीजन पक्ष में लिया गया, दूसरे को पेंडिंग कर दिया गया समीक्षा अधिकारी के पर्सपेक्टिव से। कहा यह गया कि समीक्षा अधिकारी में 10 साढ़े 10 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठने वाले हैं, तो यहाँ पर एक दिन में एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, अगर सरकार की इच्छा रहती या सरकार की आगे इच्छा हो, जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, 75 डिस्ट्रिक्ट है ना, 75 डिस्ट्रिक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना सरकार के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब कुंभ मेला आयोजित कराया जा सकता है, अरबों रुपए वहाँ पे स्पेंड करे जा सकते हैं, ठीक है, उससे मुनाफा होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आपको पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे लोग चाहिए तो उसके लिए आपको सही तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना होगा। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा करिए, हर एक ज़िले के अंदर 2 या 3 सेंटर या फिर एक सिंगल सेंटर बनाइए, बड़ा सा हॉल बनवाइए, पूरी बड़ी बिल्डिंग बनवाइए जहाँ पर उस पर्टिकुलर ज़िले के अभ्यर्थी सब वहाँ पर आकर एग्ज़ाम दें। अगर आप सरकारी स्कूल्स में या फिर सरकारी कॉलेजेस में देख रहे हो कि कमी पड़ रही है, तब आप इस तरीके का कदम उठा सकते हो। उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसके लिए ज़रूरी होगा पॉलिटिकल विल, ठीक है। और ये तभी सब पॉसिबल होगा जब सरकार इस तरीके की होगी जो आपकी बात समझे। ये सरकार अगर बात नहीं सुन रही तो हो सकता है अगली सरकार भी ना सुने, हो सकता है उसके बाद भी ना सुने। लेकिन सरकार कब सुनेगी? सरकार तब सुनेगी जब आप वोटिंग इसी हिसाब से करोगे। आप जब वोट दोगे ही इस बेस पे कि हमें नौकरी चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें सरकारी नौकरी कायदे से चाहिए, ठीक है। जब इस पैटर्न पर वोटिंग जाएगी, ना सिर्फ आपका वोट, आपकी फैमिली का, आपके रिश्तेदारों का, आप मान के चलो अगर 10.5 लाख समीक्षा अधिकारी के स्टूडेंट्स हैं तो उनके अगर रिलेटिव्स की बात कर लें तो कितनी बड़ी संख्या हो जाती है। उनके यार दोस्तों की बात करें, बहुत बड़ा क्राउड है, मतलब करोड़ों में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब इतने करोड़ वोट जहां वोट दे देंगे, सरकार उसी का काम करेगी, समझ रहे हैं आप। तो जिस मुद्दे पर आप वोट दोगे उसी मुद्दे पर सरकार काम करेगी। सो मेरा यहाँ पर जो मैंने अभी पूरा न्यूज़ देखा था सोनू कुमार का कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, फाइनेंशियली वीक थे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कौन तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की? वो जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, या फिर जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। वो चाहते हैं कि भैया अपने परिवार का भला हो पाएगा, एक बार हम यहाँ पर पहुँच जाएँ तो उसके बाद कम से कम अपना स्टेटस सोसाइटी में सही हो पाएगा, फाइनेंशियल कंडीशन सही हो पाएगी परिवार की, और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनको आपको आगे निभाना है वो आप निभा पाएंगे। तो ज़रूरी यही है कि फ्रस्ट्रेट ना हो, ठीक है। कोई भी ऐसा कदम बिल्कुल भी ना उठाएं जैसा उन्होंने किया। मैं बिल्कुल इस बात की अपील करूंगा कि आप में से कभी भी कोई कितना भी फ्रस्ट्रेटेड हो, शांत हो, बैठो, चिंतन करो उस बात पर, ठीक है। ऐसा रैपिड डिसीजन कभी मत लो। किसी भी चीज़ के ख़त्म होने से लाइफ ख़त्म नहीं होती, लाइफ ऑलवेज गोज़ ऑन, लाइफ रुकती नहीं है। आप यहाँ पर अगर अधिकारी नहीं बने तो कहीं और कुछ और कर लोगे, कहीं कुछ और नहीं कर पाए तो कहीं और कुछ कर लोगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा।